शब्द और आवाज की एक धारा आई हुई है जो आखिरी बिंदु तीसरे तिल तक आती है। इसके आगे धारा नहीं जाती है। वो धारा यही आकर के सिमट करके शंकर की जटाओं की तरह से उलझ जाती है, शरीर में नीचे नहीं जाती। इसी धारा तक जीवात्मा को नीचे से जगा करके ले आओ और उलट करके उसी आवाज को सुमिरन करते हुए, उसी में लय होते हुए ऊपर चढ़ चलो, मालिक के साथ मिलन करा देगी। हमारे आपका मिलन बिना गुरु की मदद के मालिक से नहीं हो सकता है। एक माध्यम की जरूरत है। आप सीधे परमात्मा को नहीं पा सकते, ये कानून है। परमात्मा मिलेगा लेकिन किसी मीडियम माध्यम से मिलेगा। लिखा है किताब में, खूब 24 घंटे धमाधम ढोल मजीरा पर बजा करके पाठ करते हो, लेकिन बात क्या कही गई है उसको जो है आप समझ नहीं पाते हो। बाकी तो चैता फगुनी दादरी कौन राग में आजकल के तमाम फिल्मी तराना की राग पर जो है रामायण सुनाते हो। गाने के लिए बनाई चल रही है कि समझने के लिए किताब सत्संग में आ गए। जय गुरुदेव। सुरक्षा मतलब बड़ी विद्या का हम लोग देखते हैं सड़क पर ना लगाया तो भीड़ ज्यादा नहीं है। हाँ, तो इसके वजह से सब दुकान नहीं हटवाया जा रहा। अच्छा अच्छा। नहीं तो पहले इधर रास्ते में लोग दुकान लगा लेते थे। हाँ हाँ। तो कुछ दिन तो असर पड़ता है, कुछ दिन इधर था। तो कब निकलोगे तुम? कहाँ, अब तो हम यही रहेंगे जब काफिला जाएगा राजेश भैया, जब कहीं जहाँ मौज होगी वही हम जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। समुंदर है, अब यहाँ 2 दिन पहले फिर राजेश भैया से पूछने के लिए कहाँ कर रहे हैं, किधर के लिए निकलना अथाह भंडार होता है। जहाँ भेजेंगे वही हम जाएंगे, अपने इच्छा से हम नहीं बताएगा। अपने वो आदमी कहेगा लो, लेकिन सागर का पानी सत्संग सुन इधर बैठोगे? कैसे पहुंचेगा? मैदान में फव्वारा बन करके नहीं आएगा और कोई उपाय नहीं है। सरलता से प्राकृतिक उपाय है। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी तप करके वाष्पित होता है, भाप बनता है। भाप उड़ करके बादलों में मिल जाती है और बादल चक्कर मारते मारते मानसून के रूप में जब पहाड़ों की बर्फ से ठंडे होते हैं तो वो गैस रूप में चलने वाले बादल वो द्रवित होकर के पानी के रूप में आपके ऊपर बरसात कर देते हैं। बादल आपके पास पानी पहुंचाते हैं। अगर बादल बीच में ना हो, आप और समुद्र की दूरी खत्म नहीं होगी। समुद्र के पानी को आप तक पहुंचाने का माध्यम बादल है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, धीरवार सतगुरु संयमी और बहुत कष्टों को सहने वाले सतगुरु बादल की तरह होते हैं, जो समुद्र के पानी को आप तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। चंदन तरु हरि, भगवान क्या है? चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ में बड़ी महक होती है, लेकिन अगर चंदन के पेड़ और आपकी नाक के बीच हवा रूपी माध्यम न हो तो वो महक आपके कान तक लाखों वर्ष तक नहीं आ सकती। हवा में वो सुगंधी खाली जगहों में भर करके हवा के माध्यम से आपकी नाक को महका देती है। तो चंदन तरु हरि, परमात्मा चंदन के पेड़ हैं, लेकिन महक पहुंचाने वाले संत समीरा, संत जो है, सतगुरु जो है, वो हवा है। हवा जो चंदन के पेड़ की खुशबू को आप तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए परमात्मा और आपके बीच में एक कड़ी है संत गुरु। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे
परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ और आपको नजर नहीं आएगा, बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा, वजूद के अंदर जाकर के मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने सुनाया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। वो स्वामी जी ने भी लिखा है इसको कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिंद, गोस्वामी संसार को भयो मोतिया जिंद। परमात्मा आपके घट में बैठा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आंख में मोतिया बिंद नामक रोग हो गया है। और आपको ही नहीं, सारे संसार के लोगों को मोतिया बिंद का रोग लग गया है। इसलिए परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। इस मोतिया बिंद के रोग को कौन दूर करेगा? वो स्वामी जी ने कहा कि मैंने उस परमात्मा को कैसे पाया। मैंने अपने मलिन अंतःकरण के शीशे को, दर्पण को, तेरी गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैंने अपने सतगुरु के चरण कमलों की धूल लेकर के अंजन के रूप में लगा करके और उस अंतःकरण को साफ करके अपनी आंख को साफ किया, तब वर्णव रामचरितमानस, इस संसार सागर से पार होने वाले रामचरितमानस की रचना करता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके इस रामचरितमानस का वर्णन है। और आपकी आंख खुली नहीं और रामायण का अर्थ सुना रहे हो, 21 दिन एक चौपाई पर प्रवचन कर रहे हो, आंख तो खुली नहीं और बिना आंख खुले शिवनेत्र की व्याख्या कर रहे हो, और आंख खोल करके लिखी गई किताब के बारे में शब्द जाल में उलझा रहे हो। पाप लग जाएगा, अपराध लग जाएगा। महात्माओं की वाणियों का मनगढ़ंत अर्थ लगाने के लिए अपराधी हो जाओगे। इसलिए पहले जतन करो, अपनी शिवनेत्र को खोलो, अपनी थर्ड आई को खोलो, अपनी तीसरी आंख को खोलो, खोलने वाले की तलाश करो। ऐसा सतगुरु कहाँ मिलेगा? सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अगर संसार में सबसे बड़ा दौलतमंद बनना है तो सतगुरु रूपी रतन तलाशो, लेकिन मिलेगा कहाँ? बाहर बाहर भटकने से नहीं, नदी नालों पहाड़ों में नहीं, किताबों में नहीं, मठों मंदिरों पुरियों में नहीं। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, किसी आपके कर्म कांड की रीति रिवाज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जिन महात्माओं ने उस परमात्मा को पाया, उन्होंने सारे जतन कर लिए। आप 1-2 तीर्थ गए होंगे, उन्होंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई उपाय नहीं छोड़ा, कोई जतन नहीं छोड़ा, कोई योग साधना की विधि नहीं छोड़ी। सब कुछ करके हार गए। और अंत में क्या लिखा? अंत में क्या लिखा? निचोड़ में लिखा, बात पूरी हम देखिया, देखे चारू धाम, देखे चारू धाम, सबन मा पाथर पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्ति की राह बुलानी। चलत चलत पग थके, तीन भई अपनी काया, और काम क्रोध नहीं छूटे, बैठ कर खूब नहाया। जिस चीज को धोना चाहिए था वो गंगा के पानी से धुलेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार इस जल से जाएंगे, ये इससे नहीं जाएंगे। जो धारा अगम लोक से आई है, उस गंगा की धार के नाके पर पहुंच करके उस धार में गोता लगाओगे, इस तीसरे तिल पर आओ तो देखो सारी सृष्टि दिख जाएगी। तीसर तिल महफिल रहो, मन की डोरी खींच, सारी सृष्टि दिख जाएगी।
दो नयनन के बीच, इसी दोनों आंखों के बीच ये सारी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। परमात्मा यही बैठता है। तभी हमारे किताबों में लिखा गया, दोनों नयनवा के बीच मुसाफिर रवि रहे हो रे। सफर करने वाले मुसाफिर, अगर तुम्हें अपनी सफर की मंजिल पाना है तो दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर रख जाओ, पिल जाओ, उसी में घुस जाओ, तब अपने घर पहुंचोगे। आयन के आधार दो चश्म के बीच में खसम को खोज जा झलक तारा। इन दोनों आंखों के मिलान बिंदु पर जहां दोनों किरणें एक होती हैं, अपनी किरणों को आंखें फोकस करती हैं, उसी बिंदु पर आप इकट्ठा हो जाओ, इसके आधार पर टिक जाओ। वहीं पर आपका परमात्मा रहता है। आयन के अधर दो चश्म के बीच में खसम को खोज झलकता रहा। खसम प्रीतम को कहते हैं, पिया को, अपने मालिक को। अगर मालिक को खोजना है तो इन्हीं दोनों आंखों के मिलान बिंदु पर अंदर चले जाओ। खसम को खोज झलकता रहा। अंदर जाओगे अंदर? टिमटिमाता हुआ तारा यहाँ झलकता है। उसी तारे के बीच में एक दरवाजा है, उसी के बीच फकत खुद खुदा का तख्त है और शिष्ट से देख जा भिष्ट सारा। उसी के बीच में अपने परमात्मा की बैठक है। मालिक का अकेला आसन है। आत्मा की नजर, जिसको सूरज की नीरज कहा जाता, मुसलमानी फकीरों ने उसको शिष्ट कहा। सूरज की नीरज यानी आत्मा की नजर से देखो बहिष्ठ और जन्नत यानी स्वर्ग वैकुंठ के नजारे इसी जगह दिख जाएंगे। आखी मध्य पाखी जम गए और ताके मध्य द्वारा अट्टा मध्य दूरबीन लगाओ, देखा सिर्जनहारा। आप मंदिरों में ढूंढ रहे हो, परिक्रमा में ढूंढ रहे हो, नदियों में ढूंढ रहे हो, पूजा उपासना में ढूंढ रहे हो, किताबों में ढूंढ रहे हो, आज तक नहीं मिला तो भविष्य में मिलेगा। इसलिए भाई बहनों, अगर परमात्मा को पाना है, इसी के लिए कहा गया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो पास में। अगर गुरु के वचनों पर विश्वास करो तो परमात्मा के पास जाने का रास्ता गुरु के द्वारा मिलेगा। जो कल महाराज जी ने बताया उस पर अमल करो। तो मेरा ध्यान भजन जैसे महाराज जी ने बताया उसी तरह से करो और करके अपने सारे शरीर की ताकत को इस सुई की बारीक रोजन के भीतर ला करके घुसा दीजिए, अंदर चले चलिए। देखो मालिक का मिलना कितना आसान है। आप किंवदंती बनाए हो, चित्रकूट में भगवान राम को स्वामी जी को चंदन घिसते हुए मिल गए थे। सफेद झूठ है कि आपने कथा बना दी। हमको स्वामी जी महाराज ने जो अपनी कलम से लिखा है उसका विश्वास करते हैं और उसी का भरोसा करते हैं। आपको भी उसी का भरोसा करना चाहिए। बाहर ढूंढने वाले लोगों तो स्वामी जी ने परमात्मा को कैसे पाया, आप उसको पढ़िए, उनकी किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या बताया है, मुझे नयन त्रसित जब भयऊ, जब मुझे परमात्मा के दर्शन की प्यास लगी तो मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर दिया। इन आंखों को बंद करने के बाद अंदर वाली आंख खुलती है, जिसको पुण्य चितवन कहते हैं। ये महात्माओं की बड़ी सार्थक भाषा है, रहस्यमयी। जहाँ जहाँ भी दिव्य दृष्टि खुलने का उदाहरण रामायण में आया है, वहाँ
पुण्य चितवन जरूर आया होगा। रिकॉर्ड कर रहा है। पुण्य चितवन ये नहीं बज रहा था ना, इसलिए वो आया, फिर उससे बजवाया। आपने देखा जब सीता की खोज में लोग गए थे तो उनके साथ भी यही जलवा राम ने अपनी शक्ति से दिखाया था। क्या लिखा है? नयन मूर्ति अंदर ही रोका दिक्कत है। वीरा सारे सकल सिंधु के वीरा। किसकिंधा निकलो निकलो। कर्नाटक में पड़ता है। इसके आगे जाने पर उनको भेदिया मिला था और उस भेदिया में अंदर क्या है? रास्ता लेटे हो बताया क्या? था और रास्ता बताने पर कहा आंखें बंद करो। तो कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आंखों को बंद किया और अंदर की जब आंख खुली तो सब लोग समुद्र के तीर पर पहुंच गए, हजारों किलोमीटर दूर। के तीसरी आंख खुलने का यही जो है जलवा होता है। प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा मैंने बाहर की आंखों को बंद किया और जब अंदर की आंख खुली तो वो कहाँ पहुंच गए? मोदेव नयन प्रसिद्ध जब भयऊ अपुन चितवन कौशलपुर गये। वो भी कौशलपुर अयोध्या पहुंच गए जहाँ राम रहते हैं। कौन वाली? ये वो जो सरजू नदी के किनारे बसी है जिसमें मैला कुचैला जलकुंभी तमाम नालों के विकृत फैक्ट्रियों के जहरीले पानी आ रहे हैं। ये सरजू नहीं है, गफलत में मत रहना। प्रमाण में रामायण में लिखा हुआ है मम धामदा पूरी सुहावन उत्तर दिशा सरजू पावन जा मध्यम से बिना ही प्रयासा मम समीप नर पावई भाषा। वो सरजू यहाँ नहीं है। यहाँ से घुसोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 फाटक तोड़ने पड़ेंगे। 7 फाटक तोड़ने के बाद तब वो साकेत लोग अयोध्या अंदर में आएगी। लिखा है रामायण में। आज जोर रहे हो, अकेले अकेले भी जोर रहे हो। जहाँ लगेगा मोर 7 आवरण तोड़ने। ये नहीं कि इधर भी थोड़ा भेज दें। ये नहीं कि इधर भी थोड़ा भेज दें। क्या तो जब यहाँ से 7 आवरण तोड़ करके गए तो साकेत लोग में पहुंचने पर राम ने सबका रास्ता रोक करके रखा है। किसी को अंदर साला बार बार रिकनेक्टिंग सबका बंद हो गया था। हमारा इतना फास्ट चला था कुछ नहीं। हमारा भी यार भैया, हमारा भी काम बंद हुआ था। हमारा भी चल रहा था धक 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 धक। इनका भैया तुम्हारे पास में वाईफाई पूरा है, समझ गए? पूरा सिस्टम है यहाँ। साला मोबाइल, इतने मोबाइल है उसकी वजह से रिकनेक्टिंग हो रहा है बार बार। आपके पास सिस्टम पूरा हिला देने वाले सिस्टम है। और कहा आप तो कुछ भी हिला सकते हो। घेरा लगाया। अगर कुछ भी, अपनी ताकत लगा करके कमजोर पड़े और सूरज की ताकत ऊपर जाने में मजबूत दिखाई पड़े तो दूसरा घेरा 5 दुश्मनों दूसरे का ताकतवर हमारे मनोज भैया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हम ही हैं बिना ताकतवर। और तीनों गुण आंखों को मिल करके इसकी टांग को खींच लेना, उठने मत देना, निकलने मत देना। और वो भी अगर कामयाब हो जाए, उस पर भी सूरत आगे जाने लगे तो अगला घेरा 25 प्रकृतियों का लगाया है। यानी 25 और 8 मिल करके 33 लोग जुट जाओ और जुट करके इसको दबा दो, उठने और निकलने न पावे। उसके बाद 8 सिद्ध 9 सिद्धि इसका घेरा है। लालच के वशीभूत आपको लोभ दिला करके और चला रिकॉर्ड करके 11 GB का पेल दिया था हमको। इसके बाद हार्ड स्पीड कनेक्ट के और 33 करोड़ देवताओं की पूरी लश्कर लगी हुई है। 5G है, फ्री इसलिए है। 56 करोड़ देवियों की लश्कर लगी है। इकट्ठा उठा इकट्ठा एक ही बार में भी बंटवारा है। नहीं, वो जो बनाते हैं 5-5 7-7 मिनट के, वो अलग बनाते हैं। वो सीन्स वगैरह लगा करके इनको इसी आप चैनल पे जाके देख लगाया रहे गया है। बहुत बेहतरीन जीवात्मा को तुम अगर उद्धार का वहाँ काम की आपको करने सारी लगे सीन मिलेंगी तो खतौरा निकलने की। मत देना इसको फौरन। बाग बगीचे। इतनी बड़ी अर्दली से एक जीवात्मा कैसे लड़ेगी कैसे? लेकिन और अगर बताओ कन्हैया सद्गुरु भाई। की दया मेहर ले लो तो क्या फिर हालचाल? अर्दली सब फेल हो जाती है। घर पे कौन कौन आया? थर थर कांपई तेरी देवा पिताजी आए, कब जब चले गए, आए थे मतलब। कमान
पकड़ ले जय गुरुदेव। बाहर रहे तब आए। जय गुरुदेव के हाथ में कमान आए तो फिर ये छू नहीं सकते। यमदूत आपके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। प्रेमी भाई बहनों, जिसको सतगुरु का नाम मिल जाता है, नाम दान दे करके अपना लेते, उनकी जीवात्मा का समय पूरा होने पर यमदूत की हिम्मत नहीं उसको छू सकें, वैसे पड़ा रहेगा, छूने की हिम्मत नहीं। सतगुरु अपने जीव को लेकर के आएंगे और अपने सिंहासन पर बैठा करके ले जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा गुरु की है, उनकी ताकत को क्या हम आप बाहर से समझेंगे। बाहर से तो देखते हैं कपड़ा पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए, लेकिन उनकी पावर अंदर से कैसे जुड़ी है ये तब समझ में आएगा जब आँख खुलेगी। तो वो स्वामी जी महाराज जब उस अयोध्या पर पहुंचे जहाँ राम ने रास्ता रोक रखा है, तो राम बड़े खुश हुए कि मैंने इतनी बाधाएं लगाई, इतने उपाय लगाए, लेकिन तब भी ये जीवात्मा हिम्मत करके मेरे सामने तक आ गई। उसकी साधना पर, उसकी मेहनत पर, उसके इस हिम्मत पर खुश होकर के हंसने लगते हैं और हंसते ही ओठ खुल जाते हैं, दरवाजा फैल जाता है और जीवात्मा अंदर घुस जाती है। ये विज्ञान है। सभी धनी अपने अपने यहाँ ओठ खोल करके बंद किए हुए हैं। तो जब वहां जाओगे तो अपनी सुमिरन ध्यान से उनको खुश करोगे, आपकी आराधना से खुश होकर के दरवाजा खोल देंगे तो उनके मुंह से दरवाजा आगे का गया हुआ है। लिखा नहीं रामायण में, मोहि बिलोकी राम मुस्काही अभिहसत तुरत गयौ मुख माही। राम के हंसने पर मैं उनके मुंह के अंदर चला गया और जाकर के क्या देखा, ये नहीं था, उधर माझ सुन अंडज राया। क्या कमा रहे हो? मेले में भी सत्संग में भी ये काम कर रहे हो? नहीं, फोटो मिलने जुलने गया हो, कुछ खिलाने पिलाने गया हो। तहलोक अनेका कह रहा था ना कि मतलब मिलने मिला नहीं रहा है, सब टाइम बर्बाद जा रहा होता ऐसे ही। और आगे तो कलम तोड़ दी, खिलाए पिलाए जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू न समाय, तो सब अद्भुत देखूं बरन कवन। ऐसे ही सब समय बर्बाद चला गया। हे भाई बहनों, गोसाई बाबा जिन्होंने राम नाम की पूजा करवाई, देश में जगा करके समझ देखो उसको बताओ हर चीज क्या क्या होता है। लगाया हुआ राम नाम, उन्होंने लेके जाओ भाई, राम नाम को आधार प्रदान किया। उन्होंने खुद लिखा कि मैंने अपनी पूरा घुसा है तो आवाज भी जाएगी ना, पूरा घुसा है और आप उनकी विद्या को भूल करके बाहिर्मुखी हो करके और भटकते जा रहे हो, अपने निशाने से भटकते जा रहे हो। गोस्वामी जी के कदम पर चल करके हर तरीके से तैयार हो जाता है आदमी। सतगुरु जब मिलेगा तभी ब्रह्म का निवारण होगा। सतगुरु खोजो प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। हर चीज का एक तरीका होता है ना, तुम डायरेक्ट वहीं कूद पड़ोगे और कुछ है ही नहीं। सतगुरु पानी पानी हो जाता है। खोजो ये कह रही होगी जगत में कि यही प्यार है, मतलब जिस्म से ही प्यार सब करता सतगुरु पहचानो, ऊपर से प्यार को दिखाओ, जो ऊपर से भर जाए लय हो गया हो। यार कई प्रकार के होते हैं यार, जिसमें कि एक प्यार होता है, एक प्यार कुछ भी नहीं होता है, उसमें भी एक प्यार होता है। आत्मा से देखो कितना गहरा प्रेम होता है, आदमी साला खोलो मर जाता है ना, कितना गहरा प्रेम होता है। ये चीजें होती है ना, खोल करके मैंने कह दिया। अगर सतगुरु वाले महामंत्री के साथ में रहते हैं तो पूरा एकदम आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर सतवा सतगुरु चले लड़का है, मन भड़केगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं मन तो लड़की राजी है तभी तो बात कर रहा है, मना कर दे काम कर रहा है। जैसा महाराज ये खुद ही मना एक बार किया था उनके बताए अनुसार रोज समय निकाल के करो, कसरत के साथ करो, ठीक है, तो मना कर दिया था कि मत फोन और करना। जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, खुद ही फोन किया था उसके, ये लड़कियां खुद ही फोन करके अपनी जीवात्मा को जगाने। क्यों परेशान कर आपको सब काम गौड़ है, लड़कियां इतनी ज्यादा बड़ी होती नया हैं। क्या कम है। अगर लड़की में तड़प ज्यादा ना हो, नहीं लड़की में ज्यादा नहीं, चले जाते थे, बैरागी हो जाते थे, लड़की वहाँ आपसे अच्छी साधना मिल गई करते दूसरे थे। के पास चले तब कभी जाएंगे। कभार वो तो क्लियर बात है। कुंडली दूसरी कुंडली कितने आप कुछ भी रहो, 80,000 उसकी नजर में कितने बड़े रहो,
आपसे अच्छा मिल कुंडली गया। तोड़ पाते लड़की- थे और भगवान का लड़की क्या दर्शन तो होती है? बहुत दूर रहता था। सूप ताड़ना नहीं कहा जाता, सूप इतनी ताड़ना के शक्तियों में अधिकारी। रह करके मतलब लड़की को ताड़ के लेकिन रखो, आज आपको देखते मौका रहो, मिला। सतगुरु ने मारो नहीं, गृहस्थी देखते में रहो रह कि हाँ करके कहीं अपने इधर उधर बाल तो नहीं बच्चों जा के रही है, बीच में रह करके उसको खुश रखो। भगवान को और जो पाने तुमने का नहीं किया रास्ता उसको दूसरी बताया को है, खुशी अगर मिली तो बैरागी बस नहीं गई। बनता। वही, वो ये नहीं देखती कैसा दिख रहा है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस पर कोई उसको बात खुशी, कहना जहाँ ठीक खुशी नहीं मिल है, जाए वहाँ चले जाओ। लेकिन खाने को मिले, भाई बहनों, पैसा मिले, इस घूमने को देश मिले, में बस। जिन लोगों ने अपने घर द्वार गृहस्थी बाल बच्चों औलाद को इनके मन में खेती भी बाड़ी को वही चीज छोड़ होगी। करके बैरागी बिल्कुल। माना भाई धारण यहाँ कर पे लिया रहता है केवल महामंत्री इसलिए के साथ में रहता कि है, हम बहुत खुद सारी जगह चीजें सोच के जमाने आदमी को आता है पास में। लगाएंगे, हम खुद सुधरेंगे, और फैसिलिटी जमाने को मिलेगी, ये सुधार मिल देंगे, जाएगा, वो मिल जाएगा, इनने लेकिन कहा होगा, सुधारने उनके वाले साथ में खुद रहते हैं, कल से अगर हमको भी विकारों गाड़ी की नाली मिलेगी, में डूब है ना? जाएंगे हमको भी ये नहीं मिल तो जाएगा। पढ़ाई तो इसका अभी पढ़ाई क्या कर होगा? रहा है। हाँ आज नहीं नहीं, के आगे वर्षों चल करके पहले आदमी बताता है इस ना तथाकथित कि देखो हमारा फ्यूचर कितना अच्छा, साधुओं के यहाँ ऊपर रहेंगे, इतनी बड़ी आचरण संस्था में पर जब टिप्पणी आओगे करते हुए और तुम्हारे परिवार एक वाले आएंगे तो कितनी राष्ट्रकवि ने इज्जत होगी। अपनी भारत भारती में लिखा बहुत सारी था, चीजें आदमी सोच यदि के आता है। देश के ये साधु ही चलो कोई बात कर्तव्य नहीं है, तो सब अपना चीजें पालते, कॉमन है। तो देश आज का की दुनिया में बेड़ा कोई कभी का मतलब पार बड़ी ये बात कर नहीं है। डालते। सब अब तो हरि के नाम पर अब राम का ही नाम है, गाजे की चिलम आज पर की लव दुनिया लगाना में भैया बता बता रहे थे ना अगर देश कि के करोड़ों साधु आज की दुनिया इस में देश को जगाने के काम में 99% लग जाए, यही सब में है। गुरु महाराज ने बिल्कुल, तो आवाज 1% लगाई वैसे थी, जो सिंगल है। ऐ गुफाओं सिंगल और और सही खंडराओं है, में जो बैठने समझते वाले हैं। नहीं, साधु उसकी अगर जोगियों, शादी भी हो जाएगी अब तो वो वक्त समझदार खंडराओं होंगे। में बैठने का नहीं तो नहीं बहुत रहा। से लोग हैं कि भारत की 99% धरती शादी भी हो पुकार गई रही, तब भी दूसरी भारत और माता वो भी पुकार रही, लेडीज भी यहाँ दूसरे की को उठ जनता गई। पुकार रही, यहाँ की हमने संस्कृति समझा कि पुकार कोई रही, नहीं है। हम तो यहाँ आज की की दुनिया में विद्या समझता पुकार हूँ रही है, कोई नहीं है। यहाँ का बहुत सनातन मुश्किल, आदर्श 1% पुकार कोई रहा मिल है, जाए तो मिल जाए। यहाँ का इसका कहीं इसको विश्व खाली गुरु नजर दर्जा पुकार रहा सही है, आदमी खाली कि नजर निकल भनक भी करके मिल जाएगा ना बाहर आओ तो उसी में वो और घुल विकारों में जाएगा। झगड़ते जा रहे समाज बड़े को अच्छा आदमी हो प्रेम और उसका सौहार्द मन का करने पाठ लगेगा पढ़ाना, कि यार क्यों? क्या चीज है वो। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जो समाज हमारी होती है कैसी समाज, यहाँ पर अच्छी समाज में बैठोगे तो अच्छे विचार होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो सुधरने का मन भी करेगा। नौजवानों के चरित्र गिर और गए जब विचार आप जैसे लोगों के साथ में रहोगे तो अपने आप विचार बस, अरे यार ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। अधिकारियों का मन नहीं चाहिए तो ये सब का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी ऊपर से ही दिक्कत है ना। ऊपर से एकदम पालिश मार के दिखाएंगे, अंदर से उसके क्या भरा है वो थोड़ी जान रहा है। अब मान के चलेगा कि अगर सही से अगर अंदर से ही हो जाए आदमी सही, तो उसको क्या लगता है कि एकदम से अंदर जैसे किसी की तीसरी आँख खुल गई और वो अगर उसको उतना सा प्रेम तुमने देखा कि अब क्या नशा चढ़ा है, रात दिन बैठा रहता है, तो तुम भी बैठने शुरू कर दोगे, भले उसके अंदर कुछ भी हो। लेकिन अगर सामने वाला अगर नहीं बैठ रहा, अरे यार यही नहीं बैठ रहा। हमने बहुत लोग को ऐसी कॉमन सी बात है, जितने जितने आदमी सीधे दिखते हैं ना उतने सीधे नहीं होते, वो तो और बुरा खराब होते हैं। हो जाए अंदर से देखिए जो बोलता है ना उसके अंदर से निकल जाता है सब कुछ, और जो नहीं बोलता अंदर भरा रहता है उसके एकदम स्वास्थ्य बहुत गिर ज्यादा। गया धीरे धीरे निकलता है, धीरे बहुत ही खोया। अगर और शरीर नहीं में बोलता, रोग घुस सीधा जाए, सीधा दिखता है ना वो और खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक। साधना मैंने करने देख के चुका हूँ। काबिल न रहे, बैठ करके सुमिरन ध्यान कौन से भजन भी करके खतरनाक अपने आदमी मालिक की हो। पुकार और न लगा सको सही कह रहे हैं, तो समझ घातक लो चीज कि होता है थोड़ा वो। बहुत आपके क्योंकि जीवन वो का चला। अंदर से है ना एकदम, और अंदर पता नहीं है कितना। इसीलिए हमारे यहाँ एक लड़का है, वो लड़ाई दंगले में काफी ज्यादा रहा, लेकिन वो एक कहता है कि जो साला गाली वाली दे देता है मुझे और जो बिंद पड़ता है मारने कूटने लगता है, उससे मुझे इतना खतरा नहीं है। तो ये सब जो पूंजी चुपचाप चला जाता है इसलिए उससे ज्यादा भारत के खतरा। उसके मन में क्या है कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता वो क्या करेगा, वो ये सोच नहीं सकते थे। बस अब वही जब बिंद गया तो वो साला खाने आने में गया, बस वहाँ काम समझ गया, फिर इसके बाद तुम्हारी तो उसकी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जो मन में रहेगा बहुत कुछ कर सकता है वो आपके। एकदम साले तुम एकदम फ्री हो जाओगे, और वो कहाँ पे जो है क्या कर दे वो समझ नहीं। चुप्पी चीज बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा। चले गए तो इनके रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, कौन सी रोशनी पैदा करोगे। मैंने एक इसलिए बात पूरी बहुत सुनी, कसरत के साथ जो लड़का भारत कहता के मैं सीधा साधा नौजवानों के संस्कारी चरित्र हूँ, बचाने का मैंने जतन काफी करो। समय से गौर किया अच्छे लड़कों देश को, के मतलब कुछ बोलते नहीं, अपने को सीधा साधा दिखाते हैं। ठीक, अपनी पूरी जब उन लोग के साथ में रहने लगा, बातचीत थोड़ा बहुत होने लगी, तब उन लोग को पता चली कि वो कैसे हैं। सारे सब वो तो हमारों से गिरे हैं सब। एक चीज बताएं, आप जैसे अगर कहीं पे आपको सही होना है तो एक ही तरीका है कि आप जो है
एकदम अलग चले जाइए, मतलब एकांत में चले जाइए, तो आप सही रह सकते हो, शांति एकदम। अगर आप जो है समाज में रह रहे हो तो आपको कोई मतलब जो है खराब होने से रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता, ये तो पक्का मैं जानता हूँ, तो क्लियर बात है। अरे जब संगत में नहीं रहोगे तो मुलाकात होगी नहीं, बात होगी नहीं, हाँ शांति रहेगी हमेशा दिमाग में। हर वक्त यही सोचोगे तुम्हारे कि कैसे जीवात्मा कल्याण हो। इसीलिए साधु महात्मा जंगल में चले जाते हैं ना, किसी बात ना मुलाकात ना किसी को देखना और ना किसी को भड़कना, देखोगे नहीं तो भड़कोगे। जंगल में जाना एकांतवास क्यों कहा गया? एकांतवास इसीलिए कहा गया। आप देश के लोगों को यही तो बड़ी बात है, जंगल में गए तुमने सब त्याग दिया, बना करके नचनिया बना दोगे, तुम्हारे सामने वही रहेंगे तुम्हारे जो उपयोगी नहीं होंगे, बस। और जब पूर्ण हो जाएंगे, जैसे गुरु महाराज जब पूर्ण हो गए तो आगे उसके लिए दुनिया पूरा ही खड़ा हो जाती है, पूरा फिर कोई काम जब पूरे हो जाएंगे तो आप क्या काम? उनके सामने सोना भी मिट्टी समान, बिल्कुल सोना चांदी हीरे जवाहरात इधर मिट्टी में तोड़ देंगे, वो तो हमारे लिए क्या है? जब उनको बस भोजन की जरूरत जीवात्मा पार होगी, उनको कभी भूख लगेगी नहीं। बस 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 बस। वो केवल एक शरीर का वो मेंटेन, वो नहीं कहा जाता है कि इसको सिस्टम बिगड़ जाएगा यहाँ का, अगर वो खाना बंद कर देंगे सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये जो जिसका जीवात्मा पूर्ण रहेगा ना, वो नहीं खाएगा ना, तब भी उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेकिन यहाँ काल भगवान है ना, वो कहते हैं कि महाराज अगर आप खाओगे नहीं लोग कहने लगे ओहो ये तो मतलब, तो हमारे लिए थोड़ा सा किसी को पता न चले। हाँ बस अब नहीं खाओगे तो जान जाएंगे ना कि मतलब कि ये क्या चीज़ है कि खाना नहीं खाता, क्या बात है इसके अंदर, इसीलिए जांच होने लगेगी ना, बात ये है। इसीलिए जैसे काल भगवान है जो उन्होंने भाई तपस्या उन्होंने भी करी है, उन्हीं के बेटे हैं, थोड़ा बहुत तो उनका वो निभाना पड़ेगा ना, उनकी भी बात माननी पड़ेगी। दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले से भी बढ़कर जहर से भी जहर समझता और दूसरे प्राणियों को अपनी तरह समझता है। वही पंडित, वही ज्ञानी, वही आचार्य, वही जो है सच्चे अर्थों में विद्वान है, जो सबको अपना समझ ले। बस घर कुटुंबकम के हमारा पैर थोड़ा सा नस इधर उधर हो गया, दर्द कर रहा है। ये बात क्या इशारा करती है? इसीलिए प्रचारक संस्था, उसके संस्थापक परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके एकमात्र उत्तराधिकारी संस्था प्रमुख पूज्य पंडित जी महाराज दिन रात अरे सही हो जाएगा, वो केवल नस केवल हो जाती है सर्दी में। को साकार करने के लिए मानव धर्म मानव कर्म के प्रचार में लगी है। मानवता की स्थापना, सच्चे समाजवाद की नींव रोपने के लिए इंसान दिन रात जब मेहनत कर कितने रहे इंसान हैं। हैं, जहाँ पर शादी के बाद सुधर जाते हैं। सामाजिक छुआछूत, जिम्मेदारी आ जाती है। भेदभाव, जिम्मेदारी आ गई, जो अपना हो गया तो उसका मन साला एक ही पर रहेगा, फिर साला कहीं जाएगा किसी प्रकार की परस्ती नहीं। सबको ऐसे होते हैं, वो समझ नहीं लगता वो। भाई हमको क्या जरूरत किसी की, जो हमको चाहिए हमारे पास है, मिल गया क्या सबकी भलाई और कल्याण के जो लिए काम वासना रहता है वो खत्म हो जाती है। इसलिए भारत के बुद्धिजीवियों, ज्यादा होता है, मैं बताऊं। ये जय वो गुरुदेव कहती है आओ, आश्रम बाद में मथुरा कहता का नहीं प्रांगण नहीं, है। वो कहती है परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वो गुरु आवे हमारे पास, पूज्य पाद लेकिन स्वामी आदमी कहता था भूरे भाई लाल आदमी जी उनके महाराज अंदर का जैसे उनके अंदर आधा घंटे की क्षमता है, देश में तो आपके आजादी अंदर का 5 जिस मिनट तरह की से क्षमता है। अमृत महोत्सव मनाया, उसको तुम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो। अध्यात्मवादियों का ये तो अमृत आदमी ज्यादा महोत्सव फैल हो जाता रहा है, है लेडीजों और से। इसके मंच से देश के तमाम शुभ चिंतकों, बुद्धिजीवियों और माया है भाई वो। पतवार माया खाए है। हुए लोगों अच्छे अच्छों को गिरा दिया। ये बंदा अपील करता है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था इतने की जैसा संघ में अपील बैठा है। ना, संस्था के अच्छे प्रमुख बड़े-बड़े अधिकारियों अपने की बात करोड़ों कर की रहे हैं। संगत सब के मस्जिद प्रेमियों को में लेकर के कोई सही नहीं है। अपने खून पसीने की हम कमाई नहीं सही लगा तो दूसरे करके कैसे करेंगे? देश बिल्कुल, में बिल्कुल, शाकाहार सदाचार का, अगर एक उंगली सामने वाले की तरफ है, 4 उंगली अपनी तरफ आध्यात्मिक है। वैचारिक जनजागरण है का ना? प्रचार कर पहले रहे हैं। अपनी तरफ हमें देखना है 4 बार, फिर दूसरे के बारे में बोलना उदार है। भावना से अगर इस प्रचार को आगे बढ़ाने में अपनी उदारता पूर्ण मदद दे दे, आपकी आत्मा आवाज लगा दे कि वास्तव में ये देश के नवनिर्माण का अभियान है। इस अभियान में देश की शासन सत्ता की संपूर्ण मदद होनी चाहिए। जगह जगह आप सेमिनार आयोजित करके, जगह जगह सत्संगों का आयोजन करके, प्रेरणा गोष्ठियों का आयोजन करके
जागरूकता सप्ताह मना करके आप इस देश के लोगों को प्रेरित करो कि लोग मांस मछली अंडे के खाने से परहेज करें। शराब मांस दो ऐसे दुर्व्यसन हैं जिनसे देश के अंदर 80% अपराधों की बढ़ोतरी होती है। इसलिए भाई बहनों, इस देश के अंदर राम और कृष्ण का देश, शंकराचार्य का देश, ऋषियों मुनियों की समृद्ध परंपरा का देश, सारे विश्व को मार्गदर्शक करने वाला देश, अगर शराब और मांस जैसे दुर्व्यसन में देश डूब गया तो विश्व को रोशनी कौन देगा? विचार करो आचार्यों, विचार करो साधु महात्माओं, अपने कर्तव्य पथ पर आओ, कर्तव्य बोध प्राप्त करो और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए निकल पड़ो। समाज में आपका एहसान पीढ़ियां मानेगी, इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस देश की बिगड़ती हुई संतति को बचा लो। संस्कार बिगड़ रहे, विकारों में लोग डूबते जा रहे, लोगों की मनोभावनाओं में संकीर्णता आ रही है। इसलिए प्रेम प्यार की हवा बहा दो, जाति और मजहबी संकीर्णताओं से लोगों को निकाल लो, मजहब परस्ती की शिकस्त से निकालो और लोगों को मानवतावादी वातावरण में ला करके खड़ा कर दो, जहाँ पर वैमनस्यता नाम की कोई चीज नहीं, लड़ाई झगड़े नाम की कोई चीज नहीं, निंदा और आलोचना की कोई चीज नहीं। संत महात्मा, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनके ग्रंथ निंदा और आलोचना के विषय नहीं हुआ करते हैं, बल्कि पीढ़ियां उस पर अनुकरण करें, चलें और अपना भविष्य का निर्माण करें। इसके लिए महात्माओं ने अपने ग्रंथों का निर्माण किया था। लेकिन ऐसे संकीर्णता की सोच रखने वाले, अपने को विद्वान कहने वाले, आपके चरणों पर मस्तक रख करके प्रार्थना करते हैं कि इस देश की ज्ञानवान होने वाली पीढ़ी को मत भटकाओ, संकीर्णताओं की जकड़न में मत ले जाओ, क्योंकि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी वर्ग के नहीं होते, किसी मजहब के नहीं होते, वो सबके होते हैं, सबको अपना समझते हैं, सबकी भलाई और कल्याण के लिए रात दिन दीपक की तरह तिल तिल जलते हैं और लोगों के ताने बाने सहने के बाद भी किसी के लिए दुर्भावना और बदले प्रतिशोध की इच्छा नहीं रखते और सबका कल्याण चाहते हैं। आप महात्माओं को दर्जा खत्म कर दिए। जो बड़े बड़े महात्मा इस धरती पर उतर करके अपने ज्ञान के प्रकाश से इस धरती को, सारी दुनिया को रोशन किया, आपने उनका दर्जा घटा दिया। ये मेरी जाति वाले महात्मा थे, ये मेरे कुल में पैदा हुए महात्मा थे, आपने उनका दर्जा, कितना ऊंचा महिमामंडित स्थान था और उसको उतार करके जातिवादी बना दिया। इसका बहुत बड़ा दोष लगेगा। इसलिए मत घटाओ महात्माओं के दर्जे, उन्हें मानवता का बना रहने दो, उन्हें समूचे समाज का बना रहने दो, उन्हें आम आवाज का बना रहने दो, उन्हें अपनी जातियों के दायरे में घसीट करके संकीर्ण दायरे में मत लाओ और गलत पाठ दुनिया को मत पढ़ाओ। सच्चाई का पाठ पढ़ाओ, मानवता का पाठ पढ़ाओ, जिससे देश फले फूले, जिससे देश के लोग आगे बढ़े, जिससे लोग शिकारों से बचे, माता बहनों की इज्जत आबरू बचे। लोग गलत खान पान के कारण ही चंचल चित्त होकर के इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इसलिए भारत की बागडोर थामे हुए देश के अगुवाकारों, पूज्य पंकज जी महाराज की अपील पर आप भी अमल कीजिए। उन्होंने सारे विश्व के लोगों से अपील की है, सभी राष्ट्र नायकों से अपील की है, अपने अपने मुल्क के लोगों को शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त बनाने में सब लोग काम करिए। आगे विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है, ना जाने कौन कौन से कोरोना के बिगड़े हुए वायरस किस किस रूप में जो है आपको परेशान करने के लिए आएंगे। उन महामारियों के फैलाव से, प्रकोप से बचना है तो सबको आध्यात्मवादी बन करके भगवान के भजन और खुदा की हकीकी इबादत के लिए प्रेरित करो, ताकि ये मानवता का जहाज जो डूबने के कगार पर खड़ा हुआ है ये बचा लिया जाए। इसलिए भाई बहनों, चलो दुनिया सुने ना सुने,
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप तो सुनोगे, आप तो हमारे हो, आप तो हमारी संस्था से जुड़े हुए हो, इसलिए आप जरूर सुनो। एक एक गांव गोद ले करके गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने का बीड़ा उठा लो। आए भाई बहनों, आपकी की गई त्याग तपस्या, आपका दिया गया समय, आपका किया गया